We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप सहित पूरा यूरोप इस समय युद्ध को बंद कराना चाहता है और वो इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। इसी बीच जेलेंस्की ने सीधे पुतिन को एक प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव क्या है और रूस ने इस प्रस्ताव पर क्या बोला है, वो जानने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध के 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। रूस एक वॉर इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुका है, यानी अब रूस की युद्ध के माहौल में अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने की आदत हो गई है। वहीं यूक्रेन को इस युद्ध में गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यूक्रेन के बड़े इलाके पर रूस ने अपना झंडा गाड़ दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के बखमुत और अवदिविका जैसे बड़े शहरों पर रूस का कब्जा है। इसी वजह से पूरा पश्चिमी वर्ल्ड चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो जाए, वरना रूस यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करता जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने और युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत को लेकर एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के बीच रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि रूस यूक्रेन के बीच प्रस्तावित तीसरे दौर की सीधी शांति वार्ता से किसी चमत्कार की उम्मीद करने का कोई आधार नहीं है। क्रेमलिन ने इसके साथ ही युद्ध समाप्त करने के लिए संभावित समझौते के लिए कोई समय सीमा बताने से इनकार कर दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा, चमत्कारों की श्रेणी में किसी भी प्रगति की उम्मीद करने का कोई कारण नहीं है। मौजूदा स्थिति में यह संभव नहीं है। हम अपने हितों को सुनिश्चित करने और उन कार्यों को पूरा करने का इरादा रखते हैं जो हमने अपने लिए शुरू से निर्धारित किए हैं। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा था कि कीव ने इस सप्ताह तुर्की में एक और दौरे की शांति वार्ता के लिए मॉस्को को प्रस्ताव भेजा है। वह संघर्ष विराम के लिए वार्ता को तेज करना चाहते हैं। उधर जहां दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध को शांत कराने में लगी हुई है, तो वहीं इधर रूसी बलों ने यूक्रेन के 4 शहरों पर सोमवार की रात भारी बमबारी की, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 41 लोग घायल हो गए। रूसी बलों ने इस हमले को ड्रोन और ग्लाइड बमों से अंजाम दिया है।